हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट ओके जून 2022 में, जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर को 2022 में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट सी का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ एलिल्स दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एलील। यहाँ पे कुछ डिफरेंट एलील दिए हुए हैं ऑफ जीन फाउंड इन फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय मदर एलील्स। तो यहाँ पे मदर के एलील दिया हुआ है एलील 1 एंड एलील 2। इधर उसके बाद में आपका फादर का एलील दिया हुआ है एलील 1 एंड एलील 2। देयर 2 सन, और वहाँ पे उनके 2 सन के बारे में बताया गया है जिनके एलील हैं एलील 1 एंड 2। 1 आपका मदर से आया होगा तो सेकंड आपका फादर से आया होगा। वो देखने पे हमको पता लगेगा कि क्या सीक्वेंस दी हुई है, कौन सा एलील मदर से आया है एंड कौन सा एलील फादर से आया है। फर्दर द न्यू म्यूटेशन, और यहाँ पे आपका न्यू म्यूटेशन हुआ है, और यहाँ पे म्यूटेशन जो हुआ है वो आपका सन में हुआ है, सन के एलील 2 में, एंड इधर आपका सन 2 के एलील 2 में। ओके, यहाँ पे आपका म्यूटेशन ये जो आपका ट्रायंगल से दर्शाया गया है। म्यूटेशन वाज ऑब्जर्व इन वन ऑफ द एलील ऑफ सन। सन के एक एलील में म्यूटेशन है, फर्स्ट सन के भी और सेकंड सन के भी। विच इज़ मार्क विद ए ट्राइंगल, और उसे इन्होंने ट्राइंगल से मार्क किया है। उसके बाद में अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये 4 स्टेटमेंट में से हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो पहले यहाँ पे मदर का जो आप देख पा रहे होंगे, दोनों एलील सेम है लेकिन कहीं डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है यहाँ आपका जो ये TA है, TA, और इधर नीचे जो सेकंड एलील है उसमें TT आ रहा है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है एकदम। फिर फादर 1 एलील 1 और फादर एलील 2 में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, बाकी सारा एलील सेम होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे GGGC है, लेकिन नीचे क्या है GGTA है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो फर्स्ट एलील है उसमें GC है, नीचे वाले में TA है, TACTAG। ओके, तो यहाँ पे इसमें TA दिया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपका इसमें डिफरेंस आप देख पाएंगे। ओके, तो बाकी जो फर्स्ट ये आपका सन का एलील 1 है, ये आपका किससे आया है, ये आया है आपका मदर से आया है। ये एलील आया है आपका मदर से, क्योंकि इसमें आपका देखने को मिल रहा है ATA। नेक्स्ट आपका जो सेकंड एलील है सन 1 का, तो वो आपका आया हुआ है फादर से, क्योंकि इसमें यहाँ पे GTACTAG ये लास्ट में ये दिया हुआ है, और इसमें म्यूटेशन दिखाया गया है। ऐसे सेकंड, तो ये किससे हो गया, ये फादर से आया हुआ है सेकंड एलील। ऐसे ही मदर जो सन का एलील 1 है वो मदर से आया, क्योंकि इसमें TTG इस तरह से सीक्वेंस दी हुई है, और इधर यहाँ पे आपका GGA सीक्वेंस है, तो ये आपका मदर से आया हुआ है। बाकी जो सेकंड एलील है सन 2 का वो आपका फादर से आया हुआ है, क्योंकि एक एलील आपको पता है मदर से आता है एंड सेकंड एलील आपका फादर से ही होगा। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिए हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि द म्यूटेशन अरोज इन द जर्म लाइन ऑफ द फादर के जर्म लाइन से म्यूटेशन जो है यहाँ पे फादर से रिलेटेड हो गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एलील 2 हैं दोनों के, सन 1 और सन 2, यहाँ पे एलील 2 में म्यूटेशन है दोनों के, और ये दोनों ही आपके फादर से आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दोनों एलील किससे आए हुए हैं, ये एलील आए हुए हैं फादर से।
तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि द म्यूटेशन अरोज इन द जर्म लाइन ऑफ द फादर। ओके, फिर इसके बाद में बी में लिखा कि म्यूटेशन अरोज इन सन, ये गलत है। सी में कहा कि द गिवन डीएनए सीक्वेंस आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। नहीं, अगर आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे कहा कि फादर के जर्म लाइन से आ रहा है, मतलब जो फादर का जर्म लाइन था वहाँ पे हो रहा है म्यूटेशन, या फिर ये बोल सकते हो कि जो एलील फादर से आ रहा है उसमें म्यूटेशन हुआ है आगे जाके, क्योंकि फादर में तो म्यूटेशन नहीं था, सन में हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो फादर से वो आता है क्रोमोसोम, वो वाई होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए सीक्वेंस आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, के जहाँ पे म्यूटेशन हुआ है वो एक्स क्रोमोसोम है। ये गलत है, क्योंकि मदर वाले क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है, वो फादर वाले जो फादर से आया था उसमें हो रहा है, और फादर से आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह वाई हो जाता तो ये भी आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम दिया गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है उस जीन में, उस एलील में जो आपके फादर वाला है, फादर वाले सीक्वेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसलिए गलत हो गया। डी में क्या कहा, डी में कहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू यूज RFLP फॉर ट्रैकिंग दिस वेरिएशन। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हम RFLP का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि RFLP होता है कोडोमिनेंट, और कोडोमिनेंट मार्कर होने की वजह से ये यहाँ पे अच्छे से पहचान लेगा कि म्यूटेशन कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो हम मार्कर का यूज़ करेंगे वो RFLP का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसको म्यूटेशन वाली सीक्वेंस को कट करेगा नहीं करेगा। इस तरह से आपने जब RFLP को पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो किस तरह से वर्क करती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कोडोमिनेंट पे काम करती है, और ये इस तरह का म्यूटेशन वगैरह वाला हम इसमें देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। यहाँ पे आपका देखो हिंदी में लिखा हुआ था कि बी में के उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है वो पुत्र में उत्पन्न हुआ है, और सी में कहा कि दिया गया डीएनए कम एक्स गुणसूत्र में उपस्थित है। हिंदी काफ़ी अजीब लगती है इसलिए इंग्लिश में ही सही है। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है एंड जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, जो कि आंसर में भी आपका दिया हुआ था। ए एंड डी इज़ राइट आंसर, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन था, और क्वेश्चन आईडी थी, सॉरी ऑप्शन आईडी है 370। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन चाहे कितना भी लेंथी हो, किसी भी प्रकार से दिया गया हो, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ में, अगर थोड़ा धैर्य के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसके आंसर तक जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओ तभी ये कर पाओगे। आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ थी कि एक्स क्रोमोसोम पे है म्यूटेशन या वाई पे है, ये आप कितने आराम से निकाल सकते हो कि ये गलत है ना। तो और ये RFLP का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि RFLP कोडोमिनेंट होता है। तो इस तरह की पॉइंट्स होते हैं जिनको पकड़ना हमें आना चाहिए। या फिर ये ऑप्शन में क्या था कि जो जर्म लाइन ऑफ फादर के म्यूटेशन कहाँ हुआ है, कि जो जर्म लाइन ऑफ फादर, जो फादर से रिलेटेड क्रोमोसोम है। बिल्कुल सही है, ये आपका सेकंड एलील आपके फादर से ही आए थे, और जो फर्स्ट एलील था वो मदर से आया था। तो बिल्कुल हम पहचान सकते हैं कि म्यूटेशन भी आपका फादर वाले में ही हुआ है। तो ऐसे और यहीं से आपका ऑप्शन निकल गया। फर्स्ट आपको पता है सही है, ये पता है कि डी सही है, और आपको ये पता है कि सी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ऑप्शन में आपको दिया गया कि सी नहीं हो सकता, ना ही ये था, आपको पता था कि ए सही है,
तो ए सही है, मतलब ऑप्शन ए भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ए सही है, 2 जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको बी भी यहाँ से निकल गया था, तो बचा क्या था आपका ए एंड डी, और यही आपका सही हो जाता। तो इस तरह से बस आपको पेशेंस के साथ में क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई लेंदी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम उसको या तो छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर उसको मिसरीड करेंगे, उसको सही से डिकोड नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जो है जब क्वेश्चंस करते हैं तब हम पेशेंस के साथ में उन्हें सोल्व नहीं करते। अगर हम पेशेंस के साथ में सोल्व करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो आपसे ना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, और वो भी अपने कॉमन सेंस के साथ, जो उसमें सही बात है उसको देखते हुए, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब करने में आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है।